कुछ जगहों पे तो हजरत मसला ये है कि बकरीद के गोश्त से मुहर्रम का हलीम बनाते हैं। ये कंडीशन हमारी कौम की है। कुर्बानी के बाद ऐसा फ्रिज में पैक करते हैं कि मुहर्रम की 9 तारीख को ही निकलता। बड़े सनीचर लोग हैं भाई। डॉक्टर से पूछो तो गोश्त जितना बासी होता जाएगा ना उतनी बीमारियां उसमें बढ़ती चली जाती हैं, और दही जितना बासी होता जाएगा उतना मुफीद होता जाता है। कई बार तो खा खा के लोग बीमार हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं कुर्बानी की बरकत है, वरना लोग मर जाएंगे इसे खा के। कितना वक्फा रह जाता है कुर्बानी से मुहर्रम तक का? 1 महीना ना, 30 दिन कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते रहते। अल्लाह पे भरोसा रखो यार, जो आज दे रहा है वही आपको कल भी देगा। बोलो देगा क्या नहीं? अच्छा, आपने देखा होगा कि ये जो परिंदे उड़ते हैं रोज सुबह सुबह, शाम को जब आते हैं कुछ बचा के लाते हैं या खाली खा के आ जाते हैं? क्या करके आते हैं? बोल सकते हैं तो बोले जरा, अल्लाह ने जबान दी है तो। खा के आ जाते हैं ना, रख के तो नहीं लाते। अगले दिन फिर उड़ते हैं, फिर खा के आते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि भूखे जाते हैं और पेट भर के वापस आते हैं। इनका कोई खेत है, बिजनेस, मंडी? अच्छा, इतनी तपिश, इतनी गर्मी है अभी कि हर जगह पानी भी मैसर नहीं है। आदमी को 24 घंटे पानी ना मिले पागल हो जाए। जंगलों में पानी नहीं, लेकिन परिंदे फिर भी जिंदा हैं। फिर वो जिंदा कैसे? पानी कौन देता है? अल्लाह देता है ना। वो रोज खा के उड़ के आ जाते, छोड़ के नहीं आते, क्योंकि उनका भरोसा ये है कि हमें रब देने वाला है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है। रब देने वाला है। जानवरों का भरोसा अल्लाह पर है, इंसान 1 महीने के लिए रख के पड़ा। ये तो कुर्बानी का है, लोगों ने जन्नत का उठा के रखना शुरू कर दिया था, तो अल्लाह ने वो बंद कर दिया था। आपको अल्लाह ने अगर दिया है तो फ्रिज में ना भर। कितने ऐसे लोग आज भी हमारे मुआशरे में हैं जिन्हें साल साल भर गोश्त खाने तक की तौफीक नहीं होती। वजह इतनी ये है कि कंजूस नहीं है, कमज़ोर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। किसी के आगे बेटियां जवान हैं, किसी के घर में बेटे परेशान हैं, किसी को बीमारी ने घेर रखा है, कोई मुसीबत में है, कोई आजमाइशों में है, कोई बीमारियों में है। इस वजह से कितने लोग गोश्त नहीं खा पाते हैं। अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है। ओ यार, अगर तूने बकरे की कुर्बानी की है, अमीर तो 8वें दिन 10वें दिन बकरा खा ही लेता है। कभी उस गरीब के घर भी बकरे का गोश्त भेज दिया करो, जिसके बच्चे बाप से कहते हैं बकरे का गोश्त हमने नहीं खाया है। कभी हमको भी बकरे का गोश्त खिलाया जाए। कई बार मजदूर गरीब मंडी गया है, कई बार दुकान जाकर के लौट आया है, का बेटे गया तो था 700-800 का रेट था, इतनी तो तेरे बाप की मजदूरी भी लगी है, जितने का गोश्त था ये सोच करके बाप लौट आता है। तुम्हें रब ने अगर तौफीक दी है, अगर तुमने छोटे की कुर्बानी की है अल्लाह की रजा के लिए, कभी उन गरीबों के घर दे दो जिनके यहाँ कभी गोश्त नहीं गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तूने 4 बोटी अगर अमीर के लिए दी है, चर्चों के लिए दी है, ताल्लुकात के लिए दी है, सिर्फ वाफा के लिए दी है, तो ये 4 दिन के लिए है, खत्म हो जाएगा। अगर तूने वही बोटियां किसी गरीब की दिलजोई के लिए दी है, खुदा की कसम मर के कयामत में आना, अल्लाह तुझे इज्जतों के ताज अता फरमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। गोश्त उन्हें दे जिनके यहाँ हुआ ही ना हो। कई बार ऐसा होता है जिनके घर कुर्बानी हुई है, 2 क्विंटल में से 50 किलो इसके घर रखा, और मोहल्ले वालों ने भी एक तसला भेज दिया। और कितने गरीब ऐसे होते हैं कि बकरीद के घर दिन भी उनके घर में दाल बनती है। इसे ईद कहते हो? तेरी बस्ती के अंदर अगर एक बंदा भी ईद के दिन चटनी से खाएगा तो तुझे गैरत से मर जाना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो ये गरीबों में तकसीम करे। आपके घर के होते हुए किसी घर में दाल या चटनी नहीं। आज ये रब की दावत का दिन है, रब की दावत का दिन है। हर घर में गोश्त की खुशबू आनी चाहिए, हर घर में तकसीम करें। और याद रखिए, जो अल्लाह के लिए करता है फिर अल्लाह कभी उसको गिरने नहीं देता है।
गिरने नहीं देता है। और वो लोग बेवकूफ़ हैं जो उठा के रखते हैं। जब बर्तन खाली होता तभी नया भरा जाता है, जब पहले से भरा होता तो फिर उसमें जगह ही नहीं होती, वो भरेगा कहाँ से। आप खाली करते रहो, मेरा रब तुम्हारे बर्तनों को भरता रहेगा। जो खर्च करना नहीं जानते उन्हें कमाइयों का भी तरीका नहीं आता है। कमाई का भी तरीका उन्हीं को आता है जो खर्च करना जानते हैं। आप अपनी कमाई में गरीबों का हिस्सा रखें। कुर्बानी आ रही है, सारे लोग कुर्बानी करें। अल्लाह तौफीक दे, अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। जिस तरह हमारे इरफान भाई ने अपने बेटों के अकीक़े की खुशी में, बेटियों की खुशी में माशाअल्लाह खुश नसीब है। फरमाया गया अल्लाह जिसे 3 बेटियाँ दे और वो पाल पोस के उन्हें इज्जत से रुखसत कर ले, हुजूर ने फरमाया वो बंदा जन्नती होता है, वो बंदा जन्नती होता है। और फिर अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, मुज़्दा मुकम्मल है। यहाँ तक कि 2 बेटियों के लिए भी खुशखबरी है, 1 बेटी वाले के लिए भी खुशखबरी है। लेकिन सबसे पहले 3 का तज़किरा आया था। अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, 1 बेटा दिया है। अल्लाह आपको भी बेटी बेटा देना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बेटी पे भी उतनी खुशी किया करो जितने बेटे की पैदाइश पे खुशी करते हो। इसलिए कि याद रखना, कभी कभी बेटे वो काम नहीं करते जो बेटियां काम कर जाया करती हैं। और बेटियों की मोहब्बत बाप से हमेशा जुदा होती है। बेटी के प्यार को बेटों का प्यार नहीं लगा करता है। आप भी जानते होंगे, आपसे जितनी मोहब्बत आपकी बेटी करती है उतना आपका बेटा नहीं करता होगा। इसलिए कि बेटियां तड़प जाती हैं बाप के बगैर, पूरी ज़िंदगी वो सिर्फ बाप के चेहरे की मोहताज रहती हैं। और फिर अल्लाह ने बेटी की मोहब्बत भी बाप के दिल में कैसे डाली है। मेरे नबी ने खातून जन्नत को सीने से लगा के कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से आप जाकर के मंडी में देखो, सफ़ेद बालों वाला रक्षा चला रहा होगा, कमर झुकी है लेकिन मजदूरी कर रहा होगा। क्या बात है चाचा, क्यों मजदूरी कर रहे हो? का बेटी को रुखसत करना है। ये बाप तो कत्ल कर देता था, ये बाप तो दफन कर देता था इस बेटी को। आज इस बेटे बाप के दिल में बेटी का प्यार कितना आ गया है। खुदा की कसम बुढ़ापे में मजदूरी कर रहा है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। और जब घर आता है ना तो सारी थकन बेटी का चेहरा देख के उतर जाया करती है। ये प्यार अल्लाह ने बेटियों का दिल में जिंदा रखा है, ये कायम किया है। जब बेटी शुरू में पैदा होती है तो बाप को बोझ लगती है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसी वैसी बेटी की मोहब्बत के दिल में चिराग रोशन होते चले जाते हैं। फिर यही बेटी जब रुखसत होती है तो बाप किसी की मैयत पे इतना नहीं होता जितना बेटी की रुखसती पर रोया करता है। ये प्यार किसने पैदा किया है? ये रब ने पैदा किया है। अल्लाह बेटा दे तब भी खुशी मनाओ, बेटी दे तब भी खुशी मनाओ, इसलिए कि बेटा नेमत होता है, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती है। नेमत का हिसाब दोगे, रहमत का हिसाब नहीं होगा। और फरमाया गया कि बेटियां बाप के लिए जहन्नम की और बाप के दरमियान दीवार होती है। जिनको बेटियां रब ने दी है, सिर्फ बेटी नहीं दी गई है बल्कि उसे जन्नत का परवाना दे दिया गया। आज एक चीज पे गौर करना चाहिए कि बाप बाप होता है। जिस तरह इरफान भाई को अपने बच्चों के अकीक़े की, विलादत की ये सारी खुशियां हैं, इसी तरह हमारे बाप ने भी हमारी विलादत पे खुशियां मनाई होंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम माँ बाप की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। और जब हम कमज़ोर होते हैं ना तो हमारे माँ बाप हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। हम एक बात को अगर कह नहीं पाते तो माँ बाप एक बार को रिपीट करके करते 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 उस वक्त तक बच्चे से उस बात को रिपीट करते हैं जब तक वो बात कह ना ले। अगर हम बात करें कि अगर माँ बाप बच्चे को कलमा याद कराते हैं तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों मर्तबा बच्चे को कलमा बताया जाता है, सुनाया जाता है, तब जाके बच्चे की ज़बान पे कलमा जारी होता है। इसी तरह से बाकी बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जिनमें माँ बाप कई बार कोशिश करते हैं। मैं नौजवानों सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी ज़बान अगर एक बार काम नहीं करती है तो माँ बाप 100 बार दोहरा लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब माँ बाप के कान काम करना छोड़ जाते हैं तो एक बाप के सामने बेटा किसी बात को 3 मरतबा दोहराने के लिए तैयार नहीं होता। वो अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक वाक़या तहरीर फरमाया कि एक शख्स की दीवार पे कौवा आके बैठ गया। वो बूढ़ा हो गया था, उसने अपने बच्चे को आवाज़ दी, बेटे ज़रा बात सुन। बेटा आ गया, उसने कहा अब्बा क्या बात है? उसने कहा बेटा ये दीवार पे क्या बैठा है, ये दीवार पे क्या बैठा है? तो उसने कहा अब्बा दिख नहीं रहा तुम्हें? कहा अगर दिखता तो तुझसे पूछता क्यों? तो उसने कहा अब्बा ये कौवा है।
उसने कहा बेटे मैं ऊंचा सुन रहा हूँ, थोड़ा और जोर से बोलो। उसने फिर कहा अब्बा ये कौवा है। उसने फिर तीसरी मर्तबा कहा बेटे और ऊंचा बोलो, मैं सुन नहीं पाया। बेटा बिगड़ गया, कहने लगा जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो शौक क्यों है बार बार पूछने का। बाप की आंख में आंसू आ गए। अल्लामा रूमी लिखते हैं कि उसने रो के कहा था बेटे जब तू छोटा था ना और एक कौवा इसी दीवार पर बैठा था, तूने 40 मर्तबा मुझसे तोतली जबान में पूछा था अब्बा ये क्या है। मैंने 40 मर्तबा तुझे कहा था ये कौवा है, और कहा बेटे आज तुझे मेरी आवाज से नफरत हो गई है। कल जब तू तोतली जबान में मुझसे कहता था ना अब्बा ये क्या है, हर बार मैं तेरा मत्था चूम के कहता था बेटे ये कौवा है। हर बार तेरी पेशानी को तुझे ये लग रहा है कि तेरे बाप के कान ऊंचा सुनने लगे हैं। कहा मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर बात सुन। कहा सुन, जब तू एक बात को बार बार कहता था तो हर बार मुझे ये खुशी होती थी मेरा बेटा बोलने लग गया है, मेरा बेटा बोलने लग गया है। नौजवानों में कहना ये चाहता हूँ हमारी विलादत पे हमारे बाप को कितनी खुशी होती है, हमारी पैदाइश पे कितनी खुशी होती है। हमारी विलादत हुई, बाप ने मीठा तकसीम कराया, लड्डू बनाए गए, पूरे मुआशरे में तकसीम किए गए, मेरा बेटा पैदा हुआ है, मेरे घर के अंदर शहजादा आया है। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ अगर बाप को इतनी खुशी होती है तो फिर बेटे बाप की मैयत की दुआएं क्यों मांग रहे हैं। अगर बेटा बीमार हो जाता है तो बाप कहता फिरता है साहब दुआ करना अल्लाह बेटे को जिंदगी देते, बेटा लंबी उम्र पा जाए। अगर बेटा बीमार हो जाता है बाप रोता फिरता है मेरे बेटे की लंबी उम्र की दुआएं की जाएं। मगर अफसोस की बात है अगर बाप बीमार होता है तो बेटा कहता फिरता है मौलाना दुआ कीजिएगा ताकि बाप की मिट्टी अल्लाह को प्यारी हो जाए। अब अच्छे नहीं लगते हैं, अब परेशानी ज्यादा है, अब देखा नहीं जाता है। ये किस्मत की खराबी है जो बाप की मौत मांग रहे हो। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की जिंदगी मांगा करो, लंबी उम्र मांगा करो। तुम नहीं जानते हो अगर तुम्हें यह लगता है इसकी खांसी से घर का माहौल बिगड़ रहा है, इसकी आवाज से घर का माहौल बिगड़ रहा है तो गलत सोचते हो। खुदा की कसम अगर ये बीमार बिस्तर पे पड़ा है, इसके हाथ उठते हैं खुदा की रहमतें बरस जाया करती हैं, इसकी जबान चलती है खुदा की तरफ से बरकतें आ जाती हैं। इसके लिए मौत ना मांगा करो, अगर मांग सकते हो इसके लिए जिंदगी की खैरात मांगा करो, जिंदगी की भीख मांगा करो। भूल गए हैं हम लोग, हमें शायद ये रिश्ते याद नहीं है। लोग तड़प जाते हैं, कहते हैं कि मेरा बाप अच्छा हुआ चला गया, गया तो घर खाली हो गया। शर्म आनी चाहिए, ये रिश्ते रब को कितने प्यारे हैं।